हेलो फ्रेंड्स, और आज हमारी दुर्गा पूजा और मैंने ये सिल्क साड़ी पहन रखी है। और अब जा रही पूजा करने। और मैंने सब कुछ पहन रखा है, मांग टीका, नथिया, गले का मतलब, और ये कंगन, मेहंदी। और कुछ दिखाऊंगी और आप ब्राह्मण हैं, तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में बुहारी देते हो, यह नीति विरुद्ध काम तुम क्यों करते हो? श्री स्वामी ने कहा, यह मेरी गुणवती नाम की समझी माँ बहन है। इसके भावर पढ़ते ही वैधव्य होना लिखा है, तो तुम्हारे समीप होने के से इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। अतएव मैं अपनी भगिनी गुणवती को लेकर तुम्हारे सेवकाई करने को यहाँ आया हूँ। सोमा ने कहा, बस अब तुम आज से यह काम मत करो। मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूँगी, तुम्हारी आज्ञा पालन करूँगी। ऐसा कर घर में जाकर सती सोमा ने अपनी पुतों से कहा कि मैं यहाँ से इनके साथ जा रही हूँ। आज से यदि कोई भी प्राणी मेरे राज्य में मरे तो तुम उसकी रक्षा करना। तब तक मैं आ जाऊँ तब तक किसी की कहने से अग्नि में जलाना नहीं। उसकी पुत्र बदियों ने अपनी सास की बात को अंगीकार किया और सोमा वहाँ से चलकर महासागर के पास आई और उसने क्षण भंगुर में समुद्र के पार पहुंचा दिया। तदंतर वह स्वयं आकाश मार्ग से उड़कर क्षण में समुद्र को पार कर गई। तब वे तीनों एक निमेष में कांचीपुरी में आ पहुँचे। तब धनवती ने सोमा को आई हुई देखकर प्रसन्न मन से पूजा की। इसी बीच में श्री स्वामी भी देशांतर से अपनी बहन के पास वर पाने की इच्छा से उज्जैनी नाम की नगरी में चल गया। वहाँ से देव शर्मा ब्राह्मण का पुत्र रुद्र शर्मा, जो कि बड़ा गुणी था, उसे अपनी बहन गुणवती के वर के हेतु लाया। तब रश्मि सोमा ने समस्त गुणवती को रुद्र शर्मा के साथ विवाह होने लगा। तब सुंदर नक्षत्र तथा सुंदर लगन से देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या दान कर दी। तदंतर जबकि विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था, तो भावर पड़ती हुई गुणवती का वह रुद्र शर्मा मर गया। यह दशा देखकर घर के सभी लोग रोने लगे, पर सोमा को कुछ आकुलता नहीं हुई और न लोगों के रुदन से बड़ा ही कोलाहल मच गया। तत्काल उस सोमा रजकी ने गुणवती को लिए व्रतराज के पुण्य और संकल्प करके उसे दे दिया, जो कि अपमृत्यु की विनाशक था। उस व्रतराज के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत सोए हुए भी समान जाग उठा। इस प्रकार उस विवाह कार्य को समाप्त कर तथा व्रतराज का उपदेश देकर उसने धनवती से आज्ञा मांगी। इस प्रकार सोमा धोबिन मरे हुए उस ब्राह्मण को जिलाकर हर्ष से पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गई। इसी बीच सोमा के घर में पहले उसके पुत्र मरे, बाद में उसका स्वामी भी मर गया और उसके पश्चात उसका दामाद स्वर्ग सिधारा। सोमा के आने के बाद ही सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पहुँची, जो मृत्यु संजीवनी तिथि कहलाती है। इसी समय सोमा ने कहीं जल के समीप खड़ी एक वृद्ध स्त्री को देखा, जो रुई के बोझ से दबी जा रही थी और बड़ी दुखी होकर बुरी तरह से रो रही थी। उस वृद्धा ने सोमा को देखकर कहा, बेटी, मेरे सिर पर से रुई की भार को उतार लो, मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ और इसी से रोती हूँ। सोमा ने कहा, हे विधे, आज एक तो अमावस्या तिथि और दूसरे सोमवार भी, इसलिए आज के दिन मैं रुई नहीं छूऊंगी। आज मेरा आज के दिन का यह नियम है। उसी जगह से मूलियों का बोझ लिए जाती हुई अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर इस मूली वाली ने भी कहा कि मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ, तुम मेरा बोझ उतार दो और तनिक मेरे पास खड़ी हो जाओ, मैं तो तुम्हारे संग चलूँगी। सोमा ने कहा, क्या तुमको नहीं मालूम कि आज सोमवती अमावस्या का दिन है? सो मैं आज के दिन मूल और फूल का कभी स्पर्श नहीं करती। इसके बाद पीपल के वृक्ष तले पहुँच और नदी के तट पर जा तीर्थ स्नान करके उसने संकटा से विष्णु भगवान का पूजन किया। तदंतर उस पर भागनी ने 108 बार प्रदक्षिणा की। विष पितामह कहते हैं, जब उसने सर्वग्रह हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की, तभी उसके जामाता, पति तथा पुत्र सब जीवित हो उठे और वह नगर शोभा से पूर्ण हो गया और वह घर भी अपहृत धन से भर गया। तब सोमा अपने घर को आई। उसने जब अपने भ्राता और पुत्रों को तथा दामाद को जीवित देखा और उन जाने हुए लोगों के पास आई, तो उसने अपने
को कीर्ति माना। तब सब पुत्र बधु ने आकर उस तपस्वी को प्रणाम किया और यह पूछने लगी, हे देवी, तुम्हारे पति जमाता बांधव मर गए थे, तब सब कैसे और किस तरह जी गए, यह हमें बताओ। तो सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य अर्पण किया था, उस पुण्य दान से उनकी आयु समाप्त हो गई, इसी से यह सब मर गए थे। फिर मैंने तूल को तथा मूल को भी नहीं छुआ। और पुत्र बधुओं से पीपल में विष्णु का जन करके, तो पीपल को विष्णु का पूजन करके सर्करा को हाथ में लेकर 8 प्रदक्षिणा की। इस पुण्य के प्रभाव से पति जमाता तथा पुत्र फिर जी गए। अब से तुम सब की भी इसी व्रतराज का विधान अवश्य करती रहो, जिससे तुम लोगों को कभी भी वैधव्य नहीं प्राप्त होगा और सदा सौभाग्य बढ़ता रहेगा। यह कहकर सोमा ने सब पुत्र बधुओं से यह व्रत कराया। तब अनेक भोगों को भोग कर वह अपने पति पुत्र आदि के साथ सबों से परिवृत्ति होती हुई विष्णु लोक जा पहुँची। हे पार्थ, यह मैंने विस्तार के साथ आपसे कहा है। युधिष्ठिर जी बोले, हे महाराज, इस व्रत का महत्व तथा विधि विस्तार से कहिए कि यह व्रत किसे करना चाहिए। तब विष्णु जी बोले, हे पार्थ, जब सोमवारी का अमावस्या हो, उस दिन का पुण्य काल देवों का भी दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, उस दिन में सवेरे व्रती जलाशय में जाकर मौन भाव से स्नान करे, फिर एक से अर्थात रेशमी वस्त्र पहने और व्रती पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में मंत्र सहित विष्णु भगवान का पूजन करे और पूजन में यह मंत्र पढ़े कि ये व्यस्त अव्यस्त रूप वाले, सृष्टि स्थिति तथा अंत करने वाले, आदि मध्य व अंत रहित विष्णु सर्वा भगवान को नमस्कार है। यही विष्णु पूजा का मंत्र है। इस तरह पितृवश अक्षत विधिवत प्रकार से फल पुष्प तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज ले तथा स्वस्य पदार्थ से गोविंद का पूजन करे। तदंतर पूर्वोक्त मंत्र से पीपल वृक्ष का पूजन करे और हाथ जोड़कर कहिए, अस्वस्थ तुम अग्नि के आश्रय हो, गोविंद के उत्तम निवास हो, अतः हे वृक्षराज मेरे सब पापों को दूर करें, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर कहे कि हे देव, तुम जड़ से तो ब्रह्मा जी के, मध्य से विष्णु भगवान के और मस्तिष्क से शिव जी का स्वरूप हो। हे अस्वस्थ देव, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह प्रतिष्ठा का मंत्र इस तरह पूजा विधि संपन्न करके प्रतिष्ठा करे। फेरी में मोती मोहर मूंगा हीरा मणि और कोई भी चीज़ हो उस 108 यानी 108 संख्या को लेकर उनसे या किसी अन्य फल पुष्पादियों से द्वारा फेरी देवे अथवा उन्हें खाद्य सामग्री या अंतिम से या घी से या चावलों से भरकर फेरी देवे, यानी उनके हाथ में लेकर पीपल की प्रतिष्ठा करता हुआ फेरी देवे। तब तक 108 संख्या पूर्ण न हो जाए तब तक भ्रमण करे। जो कुछ समर्पण की हुई चीज़ें हो उन सबको गुरु के निमित्त निवेदन करावे। फिर सुवासिनियों को सोमा की प्रसन्नता के लिए पूजन करे और ब्राह्मणों को अन्नदान देकर मौन भाव से स्वयं भी भोजन करे। और हे भूप, इस प्रकार मैंने व्रतराज की विधि आपसे कह सुनाई, सो आप भी द्रौपदी सुभद्रा और उत्तरा से भी इस व्रतराज को कराइए। इस व्रतराज को करने से उत्तरा का गर्भ का मरा हुआ बालक फिर जी उठेगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, जो स्त्री स्वल्प धन वाली तथा मोती मोहर रूप आदि से रहित हो, उसे व्रतराज का फल कैसे प्राप्त हो, यह आप मुझसे कहिए। तब विष्णु जी बोले, हे राजन, फल पुष्प भक्ष्य तथा वस्त्रादियों के ताम्र पात्र अथवा एक सफारी से भी प्रतिष्ठा की जा सकती है, तब भी व्रती को बराबर फल मिल जाता है। इसका प्रयोजन यह है कि पीपल की फेरी खाली नहीं होती है। नरेंद्र, इस व्रत को तथा विष्णु के पराक्रम को तुमने सुन लिया। जो स्त्री पति पुत्र तथा धन चाहती हो वह अवश्य यह व्रत करे। इसमें किसी बात का विचार नहीं करना चाहिए। तब विष्णु जी ने कहा, हे पार्थ, अब इसके उद्यापन की विधि भी मैं कहता हूँ, जिसके बिना व्रतराज की पूर्ति हो ही नहीं सकती। पहले सर्वतोभद्र बनावे और उसके मध्य में एक उत्तम कलश को स्थापित करे। तदंतर सुवर्ण का एक पीपल और वृक्ष और पंचारत्न की देवी बनावे। उस पीपल वृक्ष की जड़ से विष्णु भगवान की चतुर्भुजी तथा लक्ष्मी जी की गरुड़ की स्वर्णमयी मूर्ति बनावे। यह प्रतिमा 1 मासे से लेकर पल भर तक की होनी चाहिए। षोडशोपचार से उसका पूजन करे। जैसा कि अपना विभव विस्तार वैसा ही नैवेद्य पुष्प धूप दीप में भी निवेदन करे। रात्रि में जागे, सवेरे पीपल की लकड़ियों से खीर तथा तिलों से होम करे। तदंतर इदम विश्ववृक्षि चक्र में इस वैदिक मंत्र से हवन करे। हवन के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य का पूजन करे और विष्णु के
और उनको दुग्धवती गोदान करके दे। तब सभी सभासद ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण आदि से पूजन करके 12 ऋषियों का पूजन कर घी तथा खीर से उन्हें भोजन करा दे। तब उनको जनेऊ तथा वस्त्र दक्षिणा देकर दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करे के बाद प्रार्थना करके बाद अभ्यास सब आला अभ्यास